हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी और गर्व महसूस कराने वाली घोषणा की है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, यानी जो हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, अब यूनाइटेड किंगडम जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि यूके ने भारत से खुद अनुरोध किया है कि हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए आप अपने ट्रेनर्स हमें भेजिए ताकि हम अपनी एयरफोर्स को और मजबूत बना सकें। ये बात खुद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कही और बताया कि भारत और यूके ने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के तौर पर काम करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत खास बात है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब भारत के ट्रेनर्स यूके जाकर उनके पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। ये दर्शाता है कि दुनिया भारत की काबिलियत पर भरोसा कर रही है। ये दिखाता है कि भारत और यूके के रिश्ते कितने मजबूत हो चुके हैं। अब अगर हम तुलना करें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। साल 2022 में यूके की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन की एयरफोर्स को भी ट्रेनर्स की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने ये काम सरकार से सरकार के बीच नहीं किया, बल्कि चुपचाप यूके के रिटायर्ड पायलट्स को प्राइवेट तरीके से बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा कि हमारे पायलट्स को ट्रेन करो। जबकि भारत के मामले में सब कुछ पारदर्शी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और यूके के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये समझौता हुआ। कीयर स्टारमर, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुले तौर पर इस सहयोग को स्वीकार किया। ये फर्क साफ दिखाता है कि भारत की ट्रेनिंग क्वालिटी और भरोसे की वैल्यू कितनी ऊंची है। चीन भले ही 5वीं या 6ठी जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम कर रहा हो, लेकिन जब बात आती है भरोसे की और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, तो दुनिया भारत की ओर देखती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां की एयरफोर्स अब भी अमेरिकन मदद पर निर्भर है। उनके फाइटर जेट्स और मिसाइल्स अक्सर अमेरिका से मिलते हैं और कई बार उनके पायलट्स को अमेरिका गुप्त रूप से ट्रेन करता है। लेकिन भारत की स्थिति अब बिल्कुल अलग है। अब हम दूसरों को ट्रेनर्स देने की स्थिति में हैं, वो भी यूनाइटेड किंगडम जैसे देश को। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये कदम सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। भारत और यूके ने आर्थिक साझेदारी में भी नया मुकाम हासिल किया है। दोनों देशों ने मिलकर जॉइंट इकोनॉमिक और ट्रेड कमेटी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दिखाता है कि आने वाले समय में भारत और यूके के रिश्ते न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बल्कि व्यापार और विकास में भी नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं। बहुत कम देशों के साथ भारत का ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी का स्ट्रक्चर काम करता है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है और इसे गेम चेंजर कहा जा सकता है। इस कमेटी का काम होगा कि भारत और यूके के बीच जो पहले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसे कैसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यानी दोनों देश अब सीधे बातचीत के जरिए ये तय कर पाएंगे कि ट्रेड को और कैसे बढ़ाया जाए और आपसी आर्थिक रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जाए। आज भारत और यूके के रिश्ते बहुत तेजी से मजबूत हो रहे हैं। यूके भारत को कितनी अहमियत देता है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भारत आए तो अपने साथ एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके उनका स्वागत किया और कहा कि ये ऐतिहासिक यात्रा है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये पहली बार है जब यूके के करीब 125 बड़े सीईओ, बिजनेस लीडर्स, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और कल्चरल संस्थानों के प्रतिनिधि भारत आए हैं। ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन है जो यूके ने भारत भेजा है। यूके की सरकारी वेबसाइट पर भी ये जानकारी पब्लिश की गई है कि ये कीयर स्टारमर की पहली बड़ी ट्रेड मिशन विजिट है और उनके साथ यूके के 125 से ज्यादा प्रमुख उद्यमी और संस्थान भारत पहुंचे हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत यूके के लिए कितना बड़ा और अहम पार्टनर बन चुका है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि भले ही रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन रूस के तेल वाले मामले पर क्या ये सहयोग टिक पाएगा, तो इसका जवाब भी साफ है। जब एक रिपोर्टर ने कीयर स्टारमर से पूछा कि क्या आप पीएम मोदी पर दबाव डालेंगे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं व्लादिमीर पुतिन को कोई चिट्ठी नहीं लिखने वाला, हमारे उनके साथ वैसे भी अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला। यहाँ तक कि उन्होंने ये मुद्दा पूरी तरह से टाल दिया। कोई बयान नहीं दिया कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए या फिर किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि रूस का मामला
भारत यूके के रिश्तों के बीच कोई रुकावट नहीं बनेगा। ये सब दिखाता है कि आज भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मजबूत हो चुकी है। अब भारत पर कोई दबाव नहीं डालता, बल्कि देश खुद अपनी शर्तों पर फैसले लेता है और दुनिया उन फैसलों का सम्मान करती है। जो काम ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशंस के साथ किया था, वही गलती कियर स्टारमर इंडिया यूके रिलेशंस के साथ नहीं दोहराएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आने वाले कुछ सालों में भारत यूके के लिए बेहद अहम ट्रेड पार्टनर बनने वाला है, शायद चीन से भी ज्यादा। अगर आप यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पर यूरोपियन यूनियन आता है, क्योंकि इसमें फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे यूरोपियन देश शामिल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अमेरिका, फिर नीदरलैंड्स, फ्रांस और चाइना का नाम आता है। भारत फिलहाल इस लिस्ट में करीब 11वें स्थान पर है और यूके और भारत के बीच लगभग 39 से 40 बिलियन पाउंड का ट्रेड हो रहा है। अब योजना यह है कि इस ट्रेड को आने वाले समय में लगभग 112 बिलियन डॉलर तक डबल कर दिया जाए। पहले से ही कई भारतीय कंपनियां यूके में अरबों डॉलर के निवेश का वादा कर रही हैं और वही कई यूके की कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी में है। चूंकि अब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू है, इसलिए टैक्स और टैरिफ कम हो गए हैं, जिससे कारोबार और तेजी से बढ़ेगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत इस लिस्ट में टॉप 5 या शायद टॉप 4 देशों में शामिल हो जाएगा। यूके को ये भली भांति पता है कि यूरोपियन यूनियन भले ही उसके लिए एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो, लेकिन अगर अलग अलग देशों की बात करें तो अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड्स और फ्रांस की तरह ही भारत भी अब उनके लिए उतना ही जरूरी बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में यूके को जिन स्किल्ड वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, वो ज्यादातर भारत से ही मिलेंगे। कियर स्टारमर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान ये बात बार बार कही कि इस विजिट से यूनाइटेड किंगडम में रोजगार के नए मौके बनेंगे। वो चाहते हैं कि यूके में हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग वाली, ज्यादा पे करने वाली नौकरियों की संख्या बढ़े। हाल ही में यूके ने भारत के साथ 468 मिलियन पाउंड की एक बड़ी डील भी साइन की है मिसाइल सप्लाई को लेकर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत और यूके के बीच अरबों पाउंड के और भी बड़े समझौते होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ बिलियंस शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि दोनों देशों के विकास का आधार बनते जा रहे हैं। बात सिर्फ एक सौदे की नहीं, बल्कि कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की है, जिन्हें भारत अब यूके के साथ मिलकर एक्सप्लोर कर रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में दोनों देश मिलकर नए डिफेंस प्लेटफॉर्म भी तैयार करें। यूके के प्रधानमंत्री खुद अपनी जनता को ये बता रहे थे कि भारत की एक बड़ी फिल्म कंपनी यशराज फिल्म्स अब ब्रिटेन में 3 फिल्में शूट करने जा रही है। इस बात पर वहां अलग से न्यूज चली, बॉलीवुड इज बैक इन ब्रिटेन। यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने खुद कहा कि आने वाले समय में भारतीय फिल्में जब विदेशी लोकेशन पर शूट होंगी तो वो ऑस्ट्रेलिया या बाकी यूरोपीय देशों में जाने के बजाय ब्रिटेन आए। उन्होंने साफ कहा, हम भारत के फिल्म निर्माताओं को हर तरह की सुविधा देंगे, शूटिंग परमिट से लेकर मदद तक हर जगह यूके साथ देगा। इसी पार्टनरशिप के तहत यशराज फिल्म्स 3 बड़ी फिल्में ब्रिटेन में शूट करने जा रहा है। इससे ब्रिटेन में करीब 3000 नई नौकरियां पैदा होंगी और उनकी अर्थव्यवस्था को अच्छा बूस्ट मिलेगा। सोचिए, यूके के प्रधानमंत्री खुद अपनी जनता को बता रहे हैं कि भारत की वजह से उनके देश को आर्थिक फायदा हो रहा है। इससे समझा जा सकता है कि आज के समय में भारत की स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है और यूनाइटेड किंगडम अब किस हद तक भारत के साथ सहयोग चाहता है। अगर आप देखेंगे तो इस दौरे में भारत और यूके के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। हर एग्रीमेंट किसी न किसी क्षेत्र में एक नया कदम है, और ये बात भी गौर करने लायक है कि कियर स्टारमर यूके की लेबर पार्टी से आते हैं, जो लेफ्ट विंग पार्टी है, जबकि पहले ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, यानी राइट विंग पार्टी। लेकिन सरकार कोई भी हो, भारत के साथ यूके के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। ये भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। आने वाले समय में और भी बड़े ऐलान होंगे और मैं आपको उन पर अपडेट देता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, भारत और यूके की ये बढ़ती साझेदारी आने वाले समय में कितना बड़ा बदलाव लाएगी?